नमस्कार। खबर दुनिया में आज बात भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद की। इसे लेकर आज लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बात हुई। इस बैठक में भारत की तरफ से कहा गया है कि अप्रैल 2020 वाली स्थिति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर लागू होनी चाहिए। तो आज खबर दुनिया में हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच जारी विवाद पर, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं दुनिया भर की कुछ चुनिंदा सुर्खियां। फिलीपींस में बना रहेगा अमेरिका का सैन्य बेस। अमेरिका फिलीपींस से हटाना चाहता था अपना सैन्य ठिकाना। फिलीपींस के चीन समर्थक रुख के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था ऐलान। मनीला के पास बने अमेरिकी सैन्य बेस को वियतनाम में शिफ्ट करने की शुरू हो चुकी थी तैयारियां। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे का बयान, अमेरिका के साथ 2 दशक पुराना विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट रहेगा जारी। सैन्य बेस बनाए रखने के लिए अमेरिका के साथ समझौते पर किए हस्ताक्षर। रोड्रिगो डुटर्टे को माना जा रहा था चीन का करीबी। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन 12वें दिन भी जारी। वाशिंगटन डीसी के मेयर मुरील बोसेर भी प्रदर्शन में हुए शामिल। 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में हुई थी मौत। फ्लॉयड की मौत का वीडियो सामने आने के बाद से ही अमेरिका में शुरू हुआ प्रदर्शनों का दौर। वीडियो में पुलिस अधिकारी को घुटने से 8 मिनट तक जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन दबाते हुए देखा गया। इसके बाद मिनियापोलिस में 25 मई के बाद से शुरू हुए प्रदर्शन, जो अब 50 से ज्यादा शहरों में फैले। और भारत के साथ टकराव के रास्ते की ओर बढ़ा नेपाल। नेपाली संसद की प्रतिनिधि सभा नए राजनीतिक नक्शे के लिए किए जा रहे संविधान संशोधन पर 9 जून को लगा सकती है मुहर। संविधान संशोधन के पास होते ही इस विवादित नक्शे को नेपाल के अंदर मिल जाएगी कानूनी वैधता। नए नक्शे में भारत के उत्तराखंड राज्य के 3 इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर नेपाल ने किया है दावा। भारत नए नक्शे पर जता चुका है आपत्ति। नए नक्शे से दोनों देशों के बीच बढ़ गया है तनाव। तो ये थी सुर्खियां। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की, यानी भारत और चीन सीमा विवाद की। तो भारत और चीन जो है, हम सब जानते हैं कि 3488 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करते हैं दोनों देश। दुनिया में बहुत ही कम देश ऐसे होंगे जिनका इतना लंबा बॉर्डर किसी दूसरे देश को छूता है। वैसे भारत की सबसे बड़ी सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगती है। विवाद यहाँ भी है, यानी बांग्लादेश के साथ भी विवाद है, लेकिन कभी भी सैन्य टकराव के हालात इन दोनों देशों के बीच यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच पैदा नहीं हुए। लेकिन चीन के साथ स्थिति दूसरी है। पिछले कुछ समय से यहाँ हर साल टकराव के हालात बन जाते हैं और कई बार ये टकराव सुर्खियों में आ जाते हैं। इस समय टकराव का मैदान बना हुआ है लद्दाख के चुशुल सेक्टर की पैंगोंग झील, और ये विवाद सैन्य टकराव की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के दोनों तरफ सेना का बड़ा जमावड़ा लग चुका है। भारतीय सेना भारी तोपखाना और टैंकों को लेकर अपनी पोजीशन ले चुकी है। तोप और टैंकों से लगातार आग उगली जा रही है, लेकिन अभी इनका मुंह जो है वो दुश्मनों की ओर नहीं है, बल्कि सेना अपने हथियारों को परख रही है। दूसरी तरफ चीनी सैनिकों ने तो हिमालय की चोटियों पर युद्धाभ्यास किया है, जिसके फोटो पिछले दिनों चीनी मीडिया में जारी किए गए। यानी तैयारी दोनों ओर से चल रही है, दोनों तरफ से चल रही है, लेकिन लड़ाई का जोखिम शायद कोई भी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत और चीन दोनों को पता है कि ये जंग हुई तो शायद दोनों के हिस्से सिर्फ नुकसान ही आएगा। ताजा विवाद दोनों ही देशों के अपने अपने दावों को लेकर है। तो आइए देखते हैं कि ये दावा क्या है। दरअसल लद्दाख के चुशुल सेक्टर की पैंगोंग झील के करीब स्थित जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों को फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का नाम दिया गया है। ये अलग अलग चोटियां हैं दरअसल, और ये चोटी नंबर 1, चोटी नंबर 2, ये जो हैं इसको फिंगर 1, फिंगर 2 कहा गया है। और भारत जो है अपनी सीमा फिंगर 8 तक को मानता है, जबकि चीन जो है वो फिंगर 4 को एलएसी बताता आया है अभी तक। यानी विवाद की मुख्य वजह जो है वो फिंगर 4 से फिंगर 8 तक की जमीन है, जो करीब 8 किलोमीटर लंबी है। अब तक भारतीय सेना के जवान फिंगर 8 तक गश्त करते रहे हैं, जबकि चीनी सेना फिंगर 4 तक पहुंच जाती है। और जब दोनों के जवान गश्त करते समय एक दूसरे के सामने आते हैं, तब विवाद खड़ा हो जाता है। अभी तक फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक कोई भी निर्माण नहीं था, लेकिन अचानक चीन की सेना फिंगर 4 तक आ गई और अब वो भारतीय जवानों को फिंगर 4 से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। यानी चीनी सेना जो है वो भारतीय जवानों को फिंगर 4 से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। चीनी सैनिकों ने इस दौरान कुछ अस्थायी निर्माण भी कर लिए हैं, जिस कारण ये विवाद खड़ा हो गया है। भारत चीन सीमा पर ये कोई पहला विवाद नहीं है। इससे पहले 2014 के सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते
हफ्ते में चीनी सेना ने लद्दाख बॉर्डर पर चुमार में घुसपैठ की कोशिश की थी। ये वो समय था जब केंद्र में मोदी की सरकार आ चुकी थी और उसके बाद ये स्थिति बनी और ये टकराव उस समय अपने चरम पर था। आपको याद होगा जिस समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे और वो पीएम मोदी के साथ गुजरात के साबरमती के किनारे रिवर फ्रंट पर झूले पर बैठ करके उन लोगों ने आपस में बातचीत की थी। लेकिन दूसरी तरफ उसी समय लद्दाख बॉर्डर पर चुमार इलाके में चीन के सैनिक अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। चीनी सेना 30R वाले इलाके को काट कर सड़क बनवाना चाह रही थी और बना भी रही थी। चीन के सैनिक कई तरह के उपकरण और औजार लेकर पहुंचे हुए थे चुमार में, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें रोक दिया। बाद में चीनी सेना बिना सड़क निर्माण के ही वापस लौट गई। उसके बाद हम आते हैं 2017 में, जहां डोकलाम विवाद हुआ। ये जो विवाद था, यहाँ भी भारत और चीन की सेना लगभग 3 साल पहले जो कि आई थी, उसके बाद डोकलाम में आमने सामने आ गई थी। वैसे जिस ज़मीन का ये विवाद था, उस ज़मीन पर भारत का दावा भी नहीं था। ये दरअसल ये ज़मीन जो थी वो भूटान की थी और चीन का दावा था कि ये ज़मीन भूटान की ज़मीन नहीं है, ये चीन की ज़मीन है। और चीन ने उस स्थान पर जो एक ट्रायंगल बना हुआ है डोकलाम में, उस स्थान पर सड़क निर्माण का कार्य यानी रोड बनाने का काम शुरू कर दिया था। चीन के सामने भूटान बहुत ही छोटा सा देश था, अभी भी देश है वो, इसीलिए शुरुआत में चीन को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही भारत विवाद में आया, वैसे ही यानी कि भारत जो कूद पड़ा इन दोनों के विवादों के बीच में, तो वैसे ही चीन ने सड़क निर्माण का काम रोक दिया। वैसे चीन को उम्मीद नहीं थी कि भूटान के समर्थन में भारत इतना आक्रामक कदम उठा लेगा। 2.5 महीने तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने बैठी रहीं। इसके बाद हुए समझौते में दोनों देशों ने अपनी अपनी सेनाओं को पीछे बुला लिया। तो ये तो वो मामले थे जहां टकराव काफी समय तक रहा भी और आगे बढ़ भी गया था। चीन वहां दूसरे के क्षेत्र में सड़क बनाना चाहता था, जिसे भारत ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज जो मामला है उसके पीछे कई कारण दिखाई दे रहे हैं। चीन का सीमा विवाद जो है ऐसे समय में अपने हर पड़ोसी के साथ चल रहा है, हम देख रहे हैं, और चीन अपनी ताकत के दम पर अपने पड़ोसियों को दबाने की कोशिश भी करता आया है। लेकिन कुछ देश चीन के दबाव में आने को तैयार नहीं हैं और वहीं टकराव शुरू हो जाता है। इस समय चीन कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के देशों के निशाने पर है। खास तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के निशाने पर तो चीन है ही। चीन बुरी तरह से घिरा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, वो तो कोरोना वायरस को सीधे सीधे चीनी साजिश करार दे चुके हैं। वहीं अमेरिका का साथ देने के कारण चीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को धमका रहा है। यूरोप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का साथ दे रहा है, यूरोप का नज़रिया भी चीन को लेकर के अब बदला बदला सा दिख रहा है। ऐसे में लद्दाख में अगर विवाद खड़ा हो जाता है, जिसे करने की मंशा जो है वो चीन की है, और अगर ऐसा हो जाता है तो इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब दो देशों के बीच युद्ध के हालात बनेंगे तो दुनिया भर के देश इसे रोकने की पहल करेंगे, जिससे चीन को दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस से हटाने का एक मौका जो है वो मिल जाएगा। वैसे मौका तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी तलाश रहे हैं दरअसल, क्योंकि भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ा तो उन्होंने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने यानी मीडिएशन कराने का प्रस्ताव रख दिया। अमेरिका में आपको पता ही है कि इस साल के अंत में चुनाव होना है और ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच यदि उन्हें पंच की भूमिका मिल जाती है तो इसका लाभ उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में भी मिल सकता है। लेकिन ट्रंप के अरमानों पर भारत और चीन दोनों ने ही पानी फेर दिया है, क्योंकि दोनों ही देशों ने साफ कर दिया है कि आपसी विवाद में फिलहाल उन्हें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। तो इसलिए भारत और चीन ने जो इसे बिल्कुल खारिज कर दिया है। तो ये तो पूरा का पूरा एक मसला जो है, एक मामला जो है वो हम साफ देख रहे हैं कि चीन और भारत के बीच जो पूरा का पूरा टकराव चल रहा है, वो टकराव किस ढंग का है और वो कैसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच आज हमने देखा कि दोनों देशों के बीच में जो बैठक हुई है, इस बैठक के बाद अभी तक कुछ भी खास निकल कर नहीं आया है। लेकिन भारत ये जरूर कह रहा है कि आने वाले समय में जो स्थिति 2020 के अप्रैल में थी, वही स्थिति इस समय निर्मित करें। तो ये तो थी आज की सबसे बड़ी खबर, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा करने की कोशिश की और आपको बताने की कोशिश की कि आखिर ये मसला है क्या। भारत और चीन के बीच जो विवाद है, उस विवाद की जड़ क्या है और आखिर वो विवाद कहां तक पहुंच चुका है, किस एरिया में है, किस क्षेत्र में है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। तो आज जो हमारी बड़ी खबर थी यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन एक खबर जो अंतिम खबर है वो आप तक हम लाने की कोशिश करते हैं, और ये हमारा अगला जो पार्ट है वो है दुनिया रंग बिरंगी का। तो एक खबर हम आपको दिखाते हैं दुनिया रंग बिरंगी से।
तो एक तरफ जहां चीन और भारत में तनाव है, तो दूसरी तरफ दोनों देश मिलकर पृथ्वी को हरा भरा बना रहे हैं। दरअसल नासा ने कहा है कि पिछले 20 सालों में पृथ्वी और भी हरी भरी हो गई है और इसमें चीन और भारत ने मुख्य योगदान किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने, आपको याद होगा कि 1972 में हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस निर्धारित किया था। तब से हर साल 5 जून को पूरी दुनिया में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का विषय था प्रकृति पर ध्यान देने में देरी न करें, और इसका उद्देश्य था कि लोगों को जीव जंतुओं की नस्लों का ख्याल रखने और प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण रहने की सभ्यता बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। और पिछले 20 सालों में भारत और चीन अपने अपने ढंग से अपने अपने क्षेत्र में हरियाली लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी का जो नतीजा है वो हम सामने देख रहे हैं, जिसे नासा ने कहा है कि भारत और चीन ने इस दुनिया को अपने अपने क्षेत्र में हरा भरा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो एक तरफ जहां भारत और चीन में टकराव है, तो दूसरी तरफ भारत और चीन मिलकर के इस पृथ्वी को भी कुछ दे रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज खबर दुनिया में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।